भारतीय जनता पार्टी के अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा आज केकड़ी इलाके के दौरे पर रहे। इस दौरान बूतड़ा ने कोरोना कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व परिवार के सदस्यों के असामयिक निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना प्रदान की। केकड़ी दौरे के दौरान देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान बूतड़ा ने राजस्थान सरकार पर जमकर प्रहार किए। एक तो विशेष रूप से जो पंचायत समिति के साथ में जो सावर और हमारी केकड़ी पंचायत समिति है, जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जो दबाव की राजनीति, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनके शरणों में आकर के रीति नीति भूल कर करके काम करो। जिस तरीके से वो अधिकारियों को भी दबाव दे रहे हैं, अधिकारियों के साथ भी प्रेशर की राजनीति बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी संजीदा राजनेता और संजीदा पार्टी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से सरकारें आती और जाती रही है, अलग अलग पंचायत समितियाँ नगर परिषद आती रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर केकड़ी में चिकित्सा मंत्री जी ने बना रखा है, मैं समझता हूँ चिकित्सा मंत्री जी को सोचना चाहिए कल आप भी नहीं रहोगे। जब कल आप नहीं रहोगे तो आपके कारनामों का परिणाम किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि राजनेता को, जब राजनेता होता है, शासन आता है, तो वो जनता का हो जाता है और जनता के हितार्थ काम करना चाहिए। पंचायत समितियाँ हो, चाहे प्रतिपक्ष में हमारा सत्ता में जो बोर्ड आया है और प्रतिपक्ष में हमारे पार्षद है, उन सब के जनहित के कामों को नहीं रोकना चाहिए और अधिकारियों को भी दबाव में लेकर काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और एक विषय भी आया कि पटेल मैदान पर वो कोई पार्क है, उसको स्टेडियम बनाना, गार्डन बनाना चाहता है स्टेडियम को। मेरा यही है कि पार्क बनने चाहिए, उसका हम जो पर्यावरण की दृष्टि से सब बनने चाहिए, लेकिन शहर के मध्य में यदि कोई स्टेडियम है और उस स्टेडियम में निश्चित रूप से उसका फायदा शहर के लोगों को मिल रहा है और आसपास के लोगों को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलना चाहिए। पार्क और भी डेवलप हो सकता है। अनेक जगह हर बस्ती के अंदर फैसिलिटी की ज़मीन होती है, हर जगह हो सकता है। और मनसा ये भी हो कि बहुत बड़ा स्टेडियम वो भी बनाना चाहिए, उसके भी हम खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बड़ा स्टेडियम बन रहा है तो छोटे को उजाड़ते हुए, जो शहर के मध्य में है, जिसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए होता है, सबके लिए होता है, तो उसको भी डेवलप रखना चाहिए और नया स्टेडियम भी बनाना चाहिए और पार्क भी बनाना चाहिए। हमारा कहना है इसलिए इसको सर्व जो यहाँ की व्यवस्था है, सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोगों को सबसे चर्चा कर इसको अच्छा हल निकालना चाहिए। काल में जो राजस्थान सरकार का जो स्थिति सामने आई है और जो इस कोरोना कालखंड के अंदर जिस तरीके की राहत पहुंचाने की बजाय आम जन को आहत किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस कोरोना कालखंड के अंदर प्रथम लहर और इस द्वितीय लहर में भी, पहली लहर से ही पूरी केंद्र की सरकार इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस कोरोना कालखंड और कोरोना महामारी से निपटने में हर तरीके से हर मोर्चे पर लगी हुई थी। जिस समय कोई साधन नहीं थे और न चिकित्सालय इतने थे न और अन्य उपकरण थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी इस हिंदुस्तान को एकजुट रखते हुए और इस कोरोना की महामारी से निपटने का प्रयास किया। और सेकंड लहर में भी पर्याप्त राजस्थान सरकार को साधन उपलब्ध कराने के बाद भी आम जन को राहत की राजस्थान सरकार नहीं पहुंचा पाई, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो, चाहे वेंटिलेटर को लेकर के हो, चाहे रेलवे इंजेक्शन को लेकर करके हो। और अनेक हालत ये रही कि लोग दवाइयों के लिए त्रैमान रहे। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जो कि शुरू से ही
उसकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। उसका नतीजा था कि 21 मार्च को जब सेकेंड लहर की आगाज हुआ और राजस्थान सरकार ने उसी पूरा नाइट कर्फ्यू लगाया, परीक्षाएं स्थगित की और सारा चाक चौबंद करने की तैयारी में जुटी हुई। और उसी 21 मार्च के 22 मार्च को राजस्थान सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने इंजेक्शन भेजे थे, वो राजस्थान सरकार ने पंजाब को भेज दिए। और पंजाब को भेजने के बाद सेकंड डे, पहले दिन आप अपनी तैयारियां कर रहे हो और सेकंड डे आप भेज देते हो। इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है। और फिर एक हफ्ते बाद में आप वही इंजेक्शनों को लेकर कर जो केंद्र सरकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी नीयत और नीति ठीक नहीं है। और केंद्र सरकार आपको साधन उपलब्ध करा रही है। जनवरी माह के अंदर 201 करोड़ रुपए केवल इसके लिए कि भाई ऑक्सीजन प्लांट लगे और ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से आम जन को ये सुविधाएं मिले, ये प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई और उससे ऑक्सीजन की भी त्रैमान रहा, दवाई की भी त्रैमान रहा। और कुल मिलाकर के इस राजस्थान सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। और ये राजस्थान सरकार इस कोरोना महामारी में आम जन को राहत देने में असफल रही और इस 2.5 साल के कालखंड के अंदर अपनी विफलताओं को और अपनी नाकामियों को और अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए वो अब अनर्गल तरीके से अब संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एसीबी है और चाहे वो एसओजी है, इनका दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमे दर्ज कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का वो संगठन जो पिछले 1 शताब्दी से राष्ट्र की सेवा के अंदर जुड़ा हुआ है, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की सेवा के अंदर इस कदर है कि मैं समझता हूँ कोई भी तकलीफ इस देश के अंदर आई हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन अग्रणी भूमिका के अंदर काम किया। उस संगठन के ऊपर मुकदमे एसीबी से दर्ज करवा कर और झूठे मुकदमे दर्ज करा कर जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसमें कोई परिवादी नहीं है, जिसमें कोई परिवादी के साथ साथ कोई लेन देन नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है और केवल ऑडियो और वीडियो के आधार पर, और ऑडियो और वीडियो भी वो वीडियो जो केवल अपनी एफएसएल से जो उन्होंने जांच करवाई, तो उसमें भी एफएसएल ने ये रिपोर्ट दी। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस संगठन सचिव शरीफ मोहम्मद अंसारी ने केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में नेत्र रोग के मरीजों के ऑपरेशन सुविधा चालू कराने की मांग को लेकर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा नेत्र रोग के मरीजों का ऑपरेशन के लिए अजमेर रेफर किया जा रहा है। मरीजों को नेत्र रोग विशेषज्ञ ये कहकर रेफर कर देते हैं कि अस्पताल में मशीनें बंद पड़ी है, जिनको चालू करने में समय लगेगा, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के शहर मंडल उपाध्यक्ष रिकप चंद दम्माणी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को पत्र भेजकर केकड़ी के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में विकास शुल्क के नाम पर की जा रही वसूली को रोकने की मांग की है। भाजपा के शहर मंडल उपाध्यक्ष रिकप चंद दम्माणी ने पत्र में बताया कि केकड़ी के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में विकास शुल्क के नाम पर प्रति विद्यार्थी 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। कोरोना काल में पूरे वर्ष में विद्यालय में अध्ययन कार्य भी नहीं हुआ है। पोशाक के किट भी विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं कराए गए। विद्यालय में पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार पोशाक का वितरण हुआ है। विद्यालय में पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। रिकप चंद ने 1500 रुपए के विकास शुल्क पर रोक लगाने की मांग की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अंतर्राष्ट्रीय नेस्ले कंपनी ने CSR के तहत अजमेर जिले की केकड़ी और सरवाड़ की गर्ल्स स्कूल में 2 सैनिटेशन ब्लॉक का निर्माण किया है। कंपनी जिले में 4 और सैनिटेशन ब्लॉक्स बनाएगी। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि कंपनी की ओर से 4 और सैनिटेशन ब्लॉक्स का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले के जूनिया, टाटोटी, सावर व कादेड़ा की गर्ल्स स्कूल में कंपनी CSR के तहत 4 सैनिटेशन ब्लॉक का निर्माण करेगी। एक ब्लॉक के निर्माण में करीब 2,50,000 रुपए की लागत आती है। डॉक्टर शर्मा ने संस्थान का आभार जताते हुए कहा कि संस्थानिक सहभागिता के जरिए सामाजिक कार्यों को गति मिलती है, अन्य लोग भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से ऐसी मुहिम से जुड़ने की अपील की है। काबरिया गांव के सरकारी स्कूल की भूमि पर हो रहे पक्के व कच्चे अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आज हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी व पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। अतिक्रमियों को 20 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, उसके बावजूद अतिक्रमी ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर गुरुवार को प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा, गिरदावर महेंद्र सिंह राठौड़, पटवारी राज्यवर्धन सिंह, CP आचार्य, उदयराम मीणा व पुलिस कांस्टेबल ओम प्रकाश, गिरिराज, राजकुमार, राजेंद्र मीणा, प्रेम चौधरी भी मौजूद रही।